दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पृथ्वीराज चौहान की आज जन्म कथा आपको बताने वाला हूँ। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान का कैसे हुआ जन्म और क्या कहानी रही वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो एंड तक आप देखना, तभी आपको कहानी का पूरा सारांश पता चलेगा। बात है 11वीं शताब्दी की। दिल्ली के राजा अंगपाल थे और अजमेर के राजा रामेश्वर थे। एक बार राजा अंगपाल कहीं पर लड़ाई हो जाती है उनकी, तो सहायता करने के लिए अजमेर के राजा आते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसी मदद से खुश होकर राजा अंगपाल अपनी पुत्री इंद्रावली का विवाह अजमेर के राजा रामेश्वर थे उनसे विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद और जो रानी इंद्रावती थी बहुत खूबसूरत थी बताया जाता है, और उनका नाम कमला भी था। जब वो अजमेर में रहती है कुछ दिन के बाद दिल्ली मायके आती है अपनी, वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होते ही अब राजा अंगपाल सोचते हैं कि क्यों ना जो भी बच्चा है कोख में उसकी जन्म कुंडली निकाली जाए। तो पंडित थे, पंडित जी का नाम था चंदन लाल जी। चंदन लाल जी आते हैं और चंदन लाल जी बताते हैं कहानी, बताते हैं कि बहुत वीर प्रतापी राजा होगा और बहुत बलवान, यह दिल्ली पर भी शासक करेगा। उस समय हस्तिनापुर से बोला जाता था, यहाँ पर भी राज करेगा। यह बात सुनते ही काफ़ी लोगों में हड़कंप मच जाता है, मगर राजा अंगपाल यह बात दबाना चाहते थे जिससे और लोगों को पता न चले, क्योंकि इन्हें खतरा हो सकता था, क्योंकि राज्य में कई दुश्मन भी होते थे। इसी प्रकार से इसी दुश्मनी को देखते हुए राजा अंगपाल ने सलाह दिया कि बेटी आप जाइए, आप कहीं और चले जाइए घूमने के लिए कुछ दिन तक, फिर उसके बाद आइए। उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं। जब दिल्ली से रानी इंद्रावती जाती है और गर्भवती महिला थी, तो रास्ते में क्या करते हैं, जो इनके सैनिक थे उन्हीं में से कई गद्दार होते हैं। गद्दार सैनिकों ने क्या किया कि जैसी रात हुई तो रानी इंद्रावती को पकड़कर एक कुएं में डाल दिया, जिससे रानी इंद्रावती चीखी चिल्लाई और काफ़ी देर तक फिर छोड़कर उन्हें लगा सैनिकों को कि मर गई है। उसके बाद चले गए यहाँ से। थोड़ी देर बाद जैसे ही जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ के एक ऋषि मुनि थे जिन्हें अश्वत्थामा के नाम से जाना जाता था उस समय। वे आए, उन्होंने देखा कि आवाज़ आ रही है, आखिरकार क्या बात है कुएं में, तो उन्होंने निकाला काफ़ी लोगों ने। फिर उससे पूछा तो रानी ने अपना परिचय दिया कि मैं महाराजा अजमेर के जो राजा हैं रामेश्वर उनकी पत्नी हूँ, राजा अंगपाल की पुत्री हूँ। यह बात सुनकर ऋषि बोले कि हम आपको पहुँचा देंगे वहाँ तक। तो रानी ने कहा मुझे जाना अभी सही नहीं है, क्योंकि मेरे दुश्मन हैं बहुत सारे और मुझे मारने वाले हैं लोग। तो रानी ने फैसला लिया कि हम यहीं पर रहेंगे। अब आपने हमारी जान बचाई तो आप हमारे गुरु हो। और कुछ दिन बाद 1132 में महाराज पृथ्वीराज जन्म ले लेते हैं। जन्म लेते ही बिजली कड़कती है, आवाज़ें आती हैं, बादल होती हैं। जब एक शेर ने जन्म लिया तो फिर इस प्रकार की घटना जरूर होती है, कुछ अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिलता है। जब धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और ऋषि अश्वत्थामा ने ही इन्हें ये सब विद्या सिखाई, शस्त्र विद्या हुई, लड़ाई वगैरह, तलवार चलाना, किस प्रकार से उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ली। बड़े होने के बाद एक बार अपने वन में ही जब पृथ्वीराज चौहान बड़े हो चुके थे, 10-11 साल के होने बात सुनकर क्या होता है, फिर वहीं पर रानी रहने लगती चुके थे। तो वहाँ पर अजमेर के जो राजा थे वो घूम रहे थे। महाराजा को तो पता लग गया था कि रानी हमारी ख़त्म हो चुकी है, किसी कारणवश ये जानकारी लग गई थी, और राजा अंगपाल को भी सबको लग रहा था कि ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है, मगर ये बात नहीं थी पता किसी को। जब वे आए तो उन्होंने बच्चे को देखा, तो बच्चा बोला कौन है वे, क्योंकि शिकार खेलने के लिए ख़ास तौर पर वहाँ पे आए थे। तो बच्चे ने अपने परिचय दिया कि मेरी माता का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है। तो वो कुछ हंस के मुस्कुराए, बोले ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहा है बच्चा, वो तो ख़त्म ही हो चुकी है और ये सब कहानी झूठ बता रहा है। इसके बाद वो बच्चा लेकर चलता है अपने गुरु के पास अश्वत्थामा के। तो अश्वत्थामा को अपनी कहानी बताते हैं, वहाँ पे आए थे। तो बच्चे ने अपने परिचय दिया कि मेरी माता का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है। तो वो कुछ हंस के मुस्कुराए, बोले ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहा है बच्चा, वो तो ख़त्म ही हो चुकी है और ये सब कहानी झूठ बता रहा है। इसके बाद वो बच्चा लेकर चलता है अपने गुरु के पास अश्वत्थामा के। तो अश्वत्थामा को अपनी कहानी बताते हैं, जो वहाँ के अजमेर के राजा थे। अजमेर के राजा ने कहानी बताई तो अश्वत्थामा ने सुनी, हाँ बोले सही है कि गलत है। फिर वहीं पर रानी जब बाहर निकलती हैं, रानी ने देख लिया तो रानी आकर रोने लगती है और राजा से मिलने लगती है। फिर उसके बाद
ये अजमेर लेकर पृथ्वीराज चौहान को चले जाते हैं। अजमेर पहुंचने के बाद फिर महाराजा को यानी महाराजा पृथ्वीराज को वहाँ की गद्दी सौंप दी जाती है। देख सकते हैं इतनी विशाल घटना हुई इनके माता के साथ कि कुएं में फेंक दिया गया, फिर उसके बाद इनका जन्म हुआ। ये पृथ्वीराज रासों में भी और परमार रासों में भी कुछ इसकी कहानियाँ मिलती हैं दोस्तों। एक कहानी रही ये महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जो वीर योद्धा रहे और जिन्होंने देख सकते हैं हिंदुस्तान को कितना बड़ा साम्राज्य इन्होंने फैला लिया था, मगर कुछ गद्दार होने की वजह से हमारे देश में थे मुगल राजा, वो यहाँ पर प्रवेश कर चुके और उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया हमारी फूट के जरिए। तो महाराज का ये जन्म रहा, जो देख सकते हैं आप 1132 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इसी प्रकार से फिर इनकी कहानी तो फिर और बड़ी है। मैं दरअसल आपको लड़ाई भी इनकी बताऊंगा, क्या क्या इनकी लड़ाई रही और क्या बात है। दरअसल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।